ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल शुभ कर्मंस में। NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज जो कंटेंट मैं इस वीडियो के लिए चुना हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपको आपके मन को दुखी कर देगा। आज मैं उस बुजुर्ग माँ, बूढ़ी माँ जो विधवा है, 85 वर्ष उसकी उम्र है, उसके बेटे और उसकी बहू ने उसको बुरी तरह पीटा। क्यों पीटा, आज मैं इसी बात पे आपके साथ चर्चा करूंगा। घोर कलयुग, आज का जो युग चल रहा है, समय चल रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि एक बार तो रूह कांप जाती है। एक माँ जो ममता की मूर्ति होती है, नेक्स्ट टू गॉड होती है। भगवान किसी ने नहीं देखा, वाहिगुरु किसी ने नहीं देखा, लेकिन माँ के रूप में हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपकी कोई तकलीफ़ होती है तो वो माँ की तकलीफ़ होती है, आपको कोई खुशी होती है तो सबसे बढ़कर माँ को खुशी होती है। और ऐसी माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखा, फिर उसको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अंत वे आया। अब जब वो बुजुर्ग हो गई तो उसके जो हस्बैंड थे, घर वाला था, वो भी डेथ कर गए, उनकी डेथ हो गई। कितना पहाड़ मुसीबतों का टूट पड़ता है जब किसी का पार्टनर, हस्बैंड हो वाइफ की डेथ हो जाए, वाइफ हो हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो कितना दुभर जीवन हो जाता है उसका। ये आपको बता पाना वर्ड्स में तो मुश्किल है, लेकिन जिनके साथ ये होता है वो इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बाप चला गया तो 2 बच्चे थे, तो जो ज़मीन का बंटवारा था वो दोनों की जितनी भी ज़मीन थी आधी आधी दोनों बेटों को मिलनी थी। ये तरन तारण पंजाब का वाक़या है। अब फैसला हुआ, आधी आधी ज़मीन में से 1 बीघा 1 किला ज़मीन उस बुजुर्ग माँ के नाम पंचायत ने कर दी कि जो इसकी सेवा करेगा, जो इसको खाना खिलाएगा, जो इसका ध्यान रखेगा, इसके जाने के बाद वो किला उसका हो जाएगा। एक बेटे ने तो जवाब दे दिया कि मैं तो नहीं पालूंगा, जो बड़ा बेटा था। तो छोटे बेटे के पास बूढ़ी माँ रहने लग गई। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हुआ क्या कि जिस बेटे के पास रह रही थी वो किसी केस में फंस गया और उसको सजा हो गई और वो जेल चला गया। अब बूढ़ी माँ बेचारी अपनी संदूकड़ी उठाकर बड़े बेटे के पास आ गई, लेकिन बड़े बेटे को ये गवारा नहीं था। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि उससे आधा किला ले लिया, यानी 1 किला जो उसको मिला था वो कहता आधा तो मेरा है, पहले ये मेरे नाम करा दे। बूढ़ी माँ मना करने, जब उसने मना किया तो उसके बेटे ने, बेटा तो लानत है ऐसे को, उसके लड़के ने और उसकी जो औरत थी उसकी बहू, उन दोनों ने मिलकर उस बुजुर्ग औरत को पीटा। और वो बुजुर्ग औरत अब इंसाफ लेने के लिए दर दर ठोकरें खा रही है।
अब हमारा जो यहाँ पे समाज है या हमारी जो व्यवस्था है पुलिस की, अब आप सब जानते हो कितना मुश्किल हो रहा होगा। 85 बसंत देखने के बाद अब वो 2 टाइम खाने के लिए तरस रही है। बहुत मन दुखी होता है जब ऐसी गाथा हम लोग सुनते हो। मेरा यकीन मानिए कि ऐसी वीडियो बनाने को मन भी नहीं करता, लेकिन हम नहीं बनाएंगे तो कैसे दुनिया को पता चलेगा। ये बात की गारंटी है, ये बात पक्की है, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो इससे बुरा समय उनके पास भी आने वाला है, क्योंकि उनके बच्चों ने जो देखा है वो ही करेंगे। हम जैसा बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। आप गेहूँ बेच रहे हो, गेहूँ बीज रहे हो तो आप धान नहीं काट सकते, गेहूं ही काटनी पड़ेगी। जो अपने माँ बाप के लिए ऐसा करते हैं घिनौनी हरकत, तो क्या उनके बच्चे कम करेंगे? जी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा करेंगे। सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, अच्छे संस्कार रखना चाहिए, धार्मिक वृत्ति वाला होना चाहिए, और बड़ों की सेवा में ही स्वर्ग है, और ये बात अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। आपको किसी भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, उनके कहने पर चलते हो, तो उनका ध्यान रखते हो, ये सबसे बड़ी सेवा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सबकी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, और अच्छा आपका काम काज चले, आप फाइनेंशियली साउंड हों, उसके लिए मैं परम पिता परमात्मा के आगे कामना करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा।